विराजिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है जिस पर हम चर्चा के लिए आए हुए हैं। मेरा आपके माध्यम से इस सदन में माननीय मंत्री महोदय जी से निवेदन है कि आज के हालात और वर्ष 2011 के हालात में जमीन आसमान का अंतर है। 2011 की जनसंख्या के आधार पे आज हमारी प्लानिंग चल रही है, जो कि 14 वर्ष हो गए और 14 वर्ष में जो जनगणना 21 में होने वाली थी वो नहीं हो पाई, 25 आ गई। 14 साल बाद आज हम UDH और LSG को देखें तो मुझे लगता है लगभग 30% जनसंख्या बढ़ चुकी है, लेकिन हम आज भी 2011 के जनसंख्या के आधार पर प्लानिंग कर रहे हैं। इसी के आधार को देखते हुए हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने बड़े शहरों के 2 नगर निगम बनाए थे, जिसकी वजह से आम जन को कम समय में अच्छे कार्यों के साथ, पारदर्शिता के साथ उनका काम कम समय में हो सके। लेकिन आज हालात क्या हैं आप देख रहे हैं। आज आपकी सरकार को बने हुए करीब 1.25 साल हो गए और सिर्फ आप समीक्षा के नाम पर या पूर्ववर्ती सरकार को कोसते हुए उन सबको बंद कर रहे हैं और एक नगर निगम बना रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत सीधे आदमी हैं, बहुत सीधे आदमी हैं। हमारे तो पड़ोस के हैं। 1983 में धौलपुर जिला बना था, पहले भरतपुर में ही रहते थे हम, भाई। लेकिन बड़े भाई ने छोटे भाई का गला काट दिया। धौलपुर में कुछ नहीं दिया हम लोगों को। कहने का मतलब है धौलपुर में बजट घोषणा में कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। बसेड़ी में तो दिया ही नहीं। आज क्योंकि चूंकि सरपंच से CM तक का सफर तय किया है, तो हर चीज़ को वो मुख्यमंत्री जी सरपंच के नज़रिए से देख रहे हैं। मेरा आपसे मानना है कि हमारी सरकार ने 56 हमारी नगर पालिका बनाई थी और आज समाचार पत्रों में जो आया था कि डबल इंजन की सरकार 56 नगर पालिकाओं को ख़त्म करने की कवायद शुरू कर दी है। तो मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से सदन से पूछना चाहता हूं मंत्री जी कि क्या वास्तव में आप 56 नगर पालिकाओं को ख़त्म करके ग्राम पंचायत बनाने का सोच रखते हैं? तो कृपया जवाब में ये हमें ज़रूर बताएं। ये है। साथ ही पट्टे के नाम पे बहुत बवाल हुए, सत्ता पक्ष विपक्ष हम सब ने किए और आपने कहा था जांच करेंगे। हमारी सरकार ने 13 लाख पट्टे जारी किए, तो मैं आपके जवाब में ये भी चाहूँगा कि आप ये भी बता दें कि 13 लाख पट्टों में से कितने फर्जी थे और उनका क्या कार्रवाई की गई है, ये भी आप हमें बताएं। साथ ही हमारी सरकार ने जब पट्टा काटे थे तो UDH LSG को 7,500 करोड़ रुपए की आमदनी हुई थी और जिनसे हमने छोटी छोटी नगर पालिकाओं को फंड बांटा। लेकिन आज के हालात क्या हैं आप देख रहे होंगे कि कहीं भी, चाहे वो नगर पालिका हो, नगर परिषद हो या ग्राम पंचायतें भी हों, सही समय पर उनको फंड नहीं जा रहा है। तो आप ये भी बताएं कि ऐसी विकट स्थिति क्यों आई। साथ ही कांग्रेस सरकार में स्वच्छ भारत मिशन पे हमने 3,68,000 घरेलू और 22,447 सामुदायिक व सार्वजनिक शौचालय का निर्माण किया। आप ये भी बताएं जवाब में कि आपने कितने उनका निर्माण कराया। मैं आपको सभापति महोदय बताना चाहता हूँ कुछ आंकड़े कि मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना हमारी सरकार में 23-24 में 3,19,000 परिवारों को रोजगार दिया और आपके 31 दिसंबर 25 तक 1.83 लाख परिवारों को रोजगार दिया। ये भी बड़ा सोचने का विषय है। साथ ही राज्य ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एवं डेवलपमेंट के फंड पे 24-25 में आपने ही बताया था बजट में 1,27,822 लाख बजट का प्रावधान है, लेकिन आज हम देखें तो 31 दिसंबर 2025 तक सिर्फ 30,842 यानी केवल 24.12% लाखों की कामों की स्वीकृति हुई है इतने की। तो ये भी बड़ा सोचने का विषय है। साथ ही
मैं आपको कहना चाहूँगा, आपने कहा था कि हम टाउनशिप पॉलिसी लेके आएंगे। आज 1 साल हो गया, टाउनशिप पॉलिसी पे अभी तक कोई फाइनल नहीं हुई, ना कोई फैसला हुआ। मैं ये पूछना चाहूँगा माननीय मंत्री महोदय जी कि इसमें कितना समय लगेगा और कब तक ये लागू हो जाएगी। साथ ही आपने बजट घोषणा 2024-25 में प्रत्येक नगर पालिका को 1 करोड़ रुपए की सड़कें बनाने की दी थी उस पर क्षेत्र में, जिसके प्रस्ताव भी जा चुके हैं। कृपया ये भी बता दें कि उन 1 करोड़ रुपए का प्रत्येक नगर पालिका में क्या हुआ। साथ ही मैं कहना चाहूँगा, अभी नगर पालिकाओं के अंदर मैन पावर की बहुत कमी है। हर जगह डेपुटेशन पहले ख़त्म करने के लिए आपने 19 फरवरी 2024 में माननीय मुख्य सचिव जी की ने एक लेटर आया था कि सारे डेपुटेशनों को ख़त्म किया जाएगा। कुछ हुए, लेकिन आज वापस वही डेपुटेशन के खेल चल रहा है और नगर पालिकाओं में मैन पावर की कमी है। मैं आपका एक एग्जाम्पल दूंगा कि मेरे धौलपुर जिले के बसेड़ी विधानसभा के अंदर 2 नगर पालिका आती हैं, सरमत्रा और बसेड़ी। आज उनके हालात देखें तो सरमत्रा नगर पालिका में सिर्फ और सिर्फ 1 कार्मिक है, वो भी 3rd ग्रेड का, ओनली बस। बाकी सारे प्राइवेट लगे हुए हैं या डेपुटेशन पे लगे हुए हैं। यही हालात हमारे बसेड़ी नगर पालिका के अंदर है। तो इसीलिए मेरा आपका सदन के माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि इन पदों को जल्दी से जल्दी भर करके आम जन तक राहत पहुंचाएं। साथ ही मेरी माननीय सभापति महोदय आपके माध्यम से मंत्री महोदय जी से निवेदन है कि अभी इतनी बारिश, सभापति महोदय मुझे सिर्फ 1 मिनट का समय चाहिए। अभी बारिश के समय के अंदर धौलपुर के अंदर, पूरे धौलपुर ज़िले में इतनी बरसात हुई थी कि उसके वजह से सारी खेती चौपट हुई। और अभी जो हमारा नगर परिषद धौलपुर है, वो धौलपुर शहर की 36 कॉलोनियाँ आज भी पानी में डूबी हुई हैं। माननीय जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा उसका 280 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बना के भेजा गया था कि जिससे उनमें नई सीवरेज लाइन डल सके, सड़कें डल सकें और जो जल भराव है कॉलोनियों का वो हट सके। तो मेरा आपके माध्यम से इस सदन में मंत्री से महोदय से अभी निवेदन है कि कृपया इस पर गौर करें और उसके लिए जो DPR आई है जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा, उस पर संज्ञान लेते हुए उसके लिए बजट जारी करें। साथ ही हमारे नगर पालिका, मेरे विधानसभा क्षेत्र की नगर पालिका बसेड़ी और सरमत्रा में जैसे कि उनके लिए भवन नहीं है या नवीन आश्रय स्थल नहीं है और उनके लिए निकासी के लिए नवीन फायर स्टेशन के लिए नहीं है, तो मेरा आपसे माध्यम है कि इन पर विचार किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 39 और 40 पर बोलने का जो मौका दिया उसके लिए आपको